मार्क्स तो फिक्स है, लेकिन आप कितने मार्क्स लेके आने वाले हो ये डिसाइड करेगा कि आप एम्स जा रहे हैं, जीएमसी जा रहे हैं या ढोलकपुर मेडिकल कॉलेज। 24 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल नीट का एग्जाम लिखते हैं, जिसमें से 1% से भी कम क्राउड वो है जो कि 650 मार्क्स प्लस स्कोर करती है। 650 मार्क्स से कम में आप जीएमसी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आपको एनसीईआरटी को भगवत गीता समझ लेना है। कर्म अच्छे कर, समय हमेशा अच्छा आएगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहली गलती, स्टडिंग एवरीथिंग मास्टरिंग नथिंग। पूरा दिन बैठकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और जिन हाई वेटेज टॉपिक और हाई वेटेज चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हाई लेवल का फोकस नहीं है। टॉपर्स ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। व्हाट डू दे डू? वो लोग फोकस करेंगे हाई यील्ड टॉपिक्स के ऊपर, और जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट पे फोकस कीजिए, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, जीओसी के ऊपर फोकस किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी, बायो पे फोकस किया। तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअसली स्टडिंग फॉर 10 आवर उन्होंने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जिनसे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि बायो के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के 2 यूनिट आपके टोटल 40% तक कैरी करते हैं। केमिस्ट्री के सिर्फ ये 2 यूनिट जीओसी एंड थर्मोडायनेमिक्स मिला के 20% कैरी कर रहे हैं, और ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला के यहां पे भी 20% कैरी कर रहे हैं। दैट मींस कि कितनी सिग्निफिकेंस है हाई वेटेज टॉपिक की। एक टॉपर हाई वेटेज चैप्टर्स को कम से कम 6 से 8 बार रिवाइज करेगा, और एक एवरेज बच्चा कंप्लीट सिलेबस को 10 घंटे 12 घंटे एवरीडे लेके बैठेगा, सिलेबस ऑन टाइम कभी फिनिश नहीं होगा। तो बिल्कुल सही कहा है कि टॉपर्स रिवाइज द इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 to 8 टाइम्स इन एन ईयर, और वहीं पे जो एवरेज स्टूडेंट है दोस्तों वो 2 बार या 1 बार पूरा सिलेबस कवर कर पाते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि किसके पास में ज्यादा फोकस्ड होने का मौका है, किसके पास में ज्यादा मार्क्स लाने का मौका है। सेकंड मिस्टेक है नो पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी। आपको पता है कि नीट के हर साल एग्जाम के अंदर 80 to 85% कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, यानी कि आपके पीवाईक्यूज आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में हेल्प नहीं करते, बट ऑल्सो दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर सिर्फ अपने नोट्स पढ़ते रहेंगे, कोचिंग जाकर अपने नोट्स पढ़ के आएंगे, घर पे आके रिवाइज करेंगे, उसके बाद में सवाल सिर्फ इजी लेवल के कर लेंगे, तो आपको आइडिया ही नहीं चलेगा कि नीट में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है। अभी चाहिए 13 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, हर एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाइए, टाइम बाउंड कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 40 से 45 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के। बायो में और फास्ट कीजिए। मेंटेन करो कि जो एरर आप इस ड्यूरेशन में ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें आप रेक्टिफाई करते हुए चले, और कम से कम 2,500 से 3,000 पीवाईक्यूज और अच्छे क्वेश्चन जरूर लगा लेना, दैट इज फॉर श्योर। और टारगेट करके चलना कि 2,500 से 3,000 पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें साल में सोल्व करने हैं। तीसरी बड़ी गलती है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। आप कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, घर पर आते हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब के वीडियोस पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी पे कोई फोकस नहीं, जबकि 97% एनसीईआरटी डायरेक्टली पूछी जा रही है बायो के पेपर में, और 80% के आसपास आपका केमिस्ट्री से आ रहा है, और 75% प्लस आपका फिजिक्स में रहता है एनसीईआरटी से टू द पॉइंट। तो आपको एनसीईआरटी को भगवत गीता समझ लेना है, एंड दैट्स वे टॉपर्स डू डिफरेंटली। टॉपर्स एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हर एक चीज को एक्सप्लेन करके, हाईलाइट करके, सुंदर सुंदर डायग्राम्स को बनाकर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से दे रिमेंबर द एनसीईआरटी। उनको एनसीईआरटी पूरी याद रहती है, पूरा रोड मैप उनके दिमाग में रहता है। फोर्थ सबसे बड़ी गलती, ओनली वॉचिंग द लेक्चर्स नॉट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग। अगर सिर्फ लेक्चर्स पढ़ते पढ़ते चलोगे और अगर सवाल नहीं लगाओगे तो सब वेस्टेज है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द ऑल स्टूडेंट। 99% क्राउड ये करता है कि 60 से 70% टाइम अपना लगाता है पढ़ाई करने में, 30% लगाता है प्रैक्टिसिंग करने में, जबकि होना चाहिए ऑपोजिट। 30% टाइम दीजिए अपने चीजों को रिवाइज करने में और थियरी पढ़ने में, 60 to 70% टाइम दीजिए सॉल्विंग करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, नए नए क्वेश्चंस को समझने में। टॉपर्स हमेशा क्या करते हैं? दे स्टडी, दे प्रैक्टिस एंड दे रिवाइज इट इन दिस ऑर्डर यू हैव टू गो। ऑल्सो 60 से 80 क्वेश्चन एवरीडे ट्राई कीजिए 20 से 30 नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे जो आप एवरीडे पढ़ते हैं हर एक चैप्टर से कवर कीजिए। इसी तरीके से मिला के टोटल 80 to 90 क्वेश्चन आप एवरीडे ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर एवरी लेक्चर, हर एक लेक्चर के बाद में 20 से 30 सवाल लगाना ना भूलें। बिल्कुल सही बात कही है कि यू डू नॉट बिकम अ टॉपर बाय वॉचिंग द कंटेंट, यू बिकम द टॉपर बाय सॉल्विंग द कंटेंट। पांचवी सबसे बड़ी गलती है नॉट गिविंग द टेस्ट। सिर्फ थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, प्रैक्टिस के नाम पे आसान आसान सवाल लगा ले रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि एग्जाम में क्या पूछे जाने वाला है? एग्जाम के बाउंडेशंस जो होते हैं, जितने आवर्स में हम लोगों को एग्जाम देना होता है, क्या हम उसके लिए रेडी हैं?
आई थिंक वी आर नॉट। और यही होता है कि जब आप बिना टेस्ट दिए सीधे एग्जाम में जाते हो, देन यू रियलाइज कि मेरा फिजिक्स का पेपर बच गया, मेरा केमिस्ट्री का पेपर बच गया, मेरे बायो के कुछ सवाल रह गए, हैम्पर हो जाते हो। बट टॉपर्स प्रॉपरली शेड्यूल द टेस्ट, एंड आपको भी इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है कि बिफोर फरवरी हर वीक में एक टेस्ट दीजिए। जैसे फरवरी और मार्च का मंथ आता है, आप एवरी वीक में दो टेस्ट दीजिए, और जैसे आपके एग्जाम के आप पास पहुंचते हो, हर वीक में तीन टेस्ट, मतलब ऑल्टरनेटिवली टेस्ट देते। सिर्फ टेस्ट देने से काम खत्म नहीं हो जाता है। व्हाट टॉपर्स डू, दे प्रॉपरली एनालाइज द टेस्ट दो तरीके से। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और वो सही है। साथ ही साथ में आपने कितनी स्पीड से की, क्या आप प्रॉपरली 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस करने में सक्षम थे, और कितने और क्वेश्चन आप कर सकते थे। फोकस ऑन दैट। आपको अपने वीक टॉपिक पकड़ने की, कौन सी जगहों पे मैंने गलत सवाल किए और जो गलतियां मैंने यहां पर दोहराई हैं उसे मुझे आगे नहीं दोहराना, दैट यू टू मेक श्योर। 6 सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, जो मेजॉरिटी ऑफ क्राउड करती है, वो है ओवर इमोशनल हो जाना, भयंकर तरीके से डर जाना अपने एग्जाम के पास आते ही, और यही चीज आपको आपकी भीड़ से, आपकी रेस से बाहर कर देती है। टॉपर्स यहां पे एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। वो क्या करेंगे, प्रॉपर अपने आप को, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, भले ही उनका मूड ना हो वो पढ़ाई जरूर करेंगे, वो डिसिप्लिन्ड बनेंगे रादर देन बीइंग मोटिवेशनल। और आप क्या कर रहे होंगे, मोटिवेशन का वेट कर रहे होंगे, सही समय आने का वेट कर रहे होंगे, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो देखो, बिल्कुल सही बात है कि टॉपर्स वर्क ऑन द बैड डेज, लेकिन एवरेज स्टूडेंट वेट फॉर देयर गुड टाइम टू कम। और गुड टाइम मेरे दोस्त कभी नहीं आता है, गुड टाइम बनाया जाता है। कर्म अच्छे कर, समय हमेशा अच्छा आएगा। 7th और जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग कमिट करते हैं वो है डिसऑर्गेनाइज्ड रिवीजन। रैंडमली चीजें पढ़ना शुरू कर दिया, हर बार वही 2-3 चैप्टर पढ़ पा रहे हैं, हर बार वही 2-3 पेजेस पढ़ पा रहे हैं, और कंप्लीट रिवीजन की तरफ कभी नहीं जा पा रहे हैं। दिस इज द फैक्ट दैट आवर ब्रेन फॉरगेट्स 70% व्हाट यू हैव लर्न्ड इन 48 आवर। तो यहां पे जरूरी हो जाता है प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना। आपको हर दिन 1 घंटे कम से कम निकालना चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, थ्रू आउट द डे आपने जितना कुछ पढ़ा है। ऑल्सो वीकली रिवाइज कीजिए एंड मंथली रिवीजन कीजिए। कैसे कीजिए, लेट मी गिव यू अ गोल्डन रूल। दिस इज योर मैजिक रिवीजन फॉर्मूला कॉल्ड एज 1-3-7-15-30, जिसमें आपको क्या करना है, पहले दिन ही 1 घंटा देकर चीजों को रिवाइज कीजिए। तीसरे दिन कुछ मिनट्स निकाल के जो आपने पढ़ा था उसे रिवाइज कीजिए। 7वें दिन टेस्ट देने के बाद में जो आपका वीकली कंटेंट था उसको रिवाइज कीजिए। 2 वीक के बाद में अगला टेस्ट देके जो वीकली 2 वीक का कंटेंट था उसे रिवाइज कीजिए। और 30वें दिन हर मंथ के एंड पे आपने जो भी कंप्लीट कवर किया हुआ है उसको 1 से 2 घंटे देके कंप्लीट रिवीजन कीजिए। दिस इज द मैजिक रिवीजन फॉर्मूला विच टॉपर्स फॉलो। What extra toppers do, उनके पास में एक प्रॉपर डे का प्लान होना चाहिए। वो कहते हैं जिसने समय के ऊपर कंट्रोल पा लिया, ही और शी कैन विन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कोई भी कंपटीशन आपके लिए बड़ा नहीं है, आपको समय को जीतना होगा। आपको मॉर्निंग में 5 आवर्स प्लान करनी चाहिए पढ़ाई की, जिसमें 2 घंटे लेक्चर पढ़िए और 3 घंटे प्रैक्टिसिंग पे फोकस कीजिए। मॉर्निंग में आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं, जहां पे आपका फ्रेश माइंड बहुत अच्छे से फेच करेगा डेटा को। एंड इवनिंग में आप बायोलॉजी के लिए जा सकते हैं, जहां पे आपको 2 घंटे रिवाइज करना चाहिए कंप्लीट आपके सिलेबस को, और पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिसिंग के लिए 3 घंटे आपको मैनेज करने। इस तरीके से आप टोटल 9 to 10 आवर्स मैनेज करेंगे एवरी डे फॉर योर सेल्फ स्टडी। आई डेयर यू टू डू दिस 60 डेज चैलेंज। मैं चैलेंज करता हूं कि आप अगर इसको 2 महीने कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप 80 से 120 मार्क्स डेफिनेटली अपने टेस्ट में इंप्रूव कर पाएंगे। दैट इज व्हाट माय प्रॉमिस इज। ये थी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, व्हाट दे फॉलो, दे अवॉइड दीज मिस्टेक्स टू गेट बियॉन्ड एवरीवन। इसीलिए 1% से भी कम लोग हैं जो बन पाते हैं सरकारी डॉक्टर, जिनके घरों के बाहर लगती है डॉक्टर्स की नेम प्लेट।